जमीन विवाद को लेकर रेवाड़ी में एलआईसी एजेंट की पिटाई, 4 परिजनों सहित गंभीर रूप से घायल 18 से 20 लोगों ने घर में घुसकर किया हमला। रेवाड़ी के नैनसुखपुरा गांव में जमीन विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। गांव के एलआईसी एजेंट महेश, उम्र 53 साल, पर देर रात करीब 18 से 20 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार महेश ने साल 2006 में अपने ही गांव के महावीर से 1.5 किल्ला जमीन खरीदी थी, लेकिन महेश के चचेरे भाई दिनेश के मुताबिक महावीर का परिवार जमीन का कब्जा देने से लगातार मना करता रहा। सालों तक ये मामला आपस में सुलझाने की कोशिश हुई, मगर बात नहीं बनी और आखिरकार 2017 में ये विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। इसी विवाद को लेकर बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात आरोप है कि महावीर अपने परिवार के करीब 20 लोगों के साथ महेश के घर में घुस आया। सभी के हाथों में लाठी डंडे और धारदार हथियार थे। घर में घुसते ही महेश पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। सिर पर कई डंडे मारे गए और हाथ पैर पर धारदार हथियारों से वार किए गए। महेश को बचाने आए उसका भाई मुख्तियार, भाभी सरोज और चाची धनपति को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा। परिजनों पर भी बुरी तरह डंडों से हमला किया गया और सभी घायल हो गए। हमले के बाद आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सभी घायलों का फिलहाल सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम है जनेश कुमार। जनेश जी, कैसे क्या कुछ एक जो वारदात हुई है रात को मर्डर हुआ घर में घुस के, क्या ये मामला था पूरा? ये जी रात को वो खा पी के आए और उनकी पूरी दिन से प्री प्लानिंग थी मारने की। घर के अंदर घुसे हैं, लेडीज और जेंट्स मिला के 18 से 20 आदमी थे, दोनों मिला करके। एक बंदे को, हमारे को ताऊ के लड़के को, एक तो ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया है और बड़े वाले भाई को सर में टक के आए हैं, सर में चोट लगी है और भाभी को भी सर में लगी है, मेरी मदर को भी हाथ में लगी है। तो 3 बंदे घायल हैं, एक बंदा ऑन द स्पॉट उन्होंने खत्म कर दिया रात को, गेट तोड़ के और डोली कूद के अंदर घुसे हैं। तो कहाँ से क्या कुछ मामला था? ये जमीनी विवाद बता रहे हो आप? ये जमीनी विवाद इनका काफी टाइम से चल रहा है जी, अभी कोर्ट के अंदर गया हुआ है। तो कोर्ट जब इन्होंने 1 साल पहले भी ये आपस में थोड़ा हुआ था, फिर उसके बाद में कोर्ट में डाल दिया था भाई को जो कोर्ट फैसला देगा उसके बाद बंटवारा हो जाएगा। अभी 1 साल से बिल्कुल शांत माहौल था, लेकिन ये कल अचानक, इनको पता भी नहीं था, उनकी पूरी प्री प्लानिंग थी और रात को घर के अंदर घुस करके मारा गया। वार तो जी डंडा मारा है और उसके बाद में बंदा नीचे गिरने के बाद जो अपने चटनी पीसते हैं, पत्थर लोडी होती है, वो मारी गई है छाती के अंदर। पुलिस रात को आई थी, पुलिस हमारे लिख के लेगी है, एप्लीकेशन बयान लिख के लेगी है, अभी भी आ रही है, पोस्टमार्टम पे आएगी। 18 से 20 आदमी, जब लेडीज और जेंट्स मिला के 18 से 20 आदमी। शादीशुदा था, एक लड़का है, एक लड़की है, शादी उन्होंने बच्चों की नहीं है और वो अपना जो एलआईसी के अंदर ये पॉलिसी वगैरह ये करता था। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार। हमें जैसे पता लगा, हमारी जो बहन जी हैं वो ब्याही हैं, तो हमारे ये जीजा जी के भाई हैं सगे, तो पता लगा कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है। कुछ लोगों ने मिलके जो है घर में घुस के इनके साथ मारपीट वगैरह करी, जिसमें कि जीजा जी के जो भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई। जब हम रात को यहाँ पे आए तो पुलिस प्रशासन आया हुआ था, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्वक कार्रवाई जो अभी तक ऐसी हो नहीं पाई है कि कोई गिरफ्तारी वगैरह इस तरह की कोई। अब जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है घर में घुसकर इस तरीके से, उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी ना हो पाना, कोई कार्रवाई नहीं हो पाना। अभी पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं पहुंची। हम सभी आए हुए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं पुलिस का कि पोस्टमार्टम हो जाए। लेकिन एक बात, जो किसी भी तरीके से आप उसको सख्त वे में ले या चाहे कैसे भी ले, जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ना हो, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, तब तक हम यहाँ से जीजा जी के भाई के शरीर को दाह संस्कार के लिए नहीं लेके जाने वाले हैं। हमें ठोस कार्रवाई चाहिए। पूरा ढीला है, पूरा जिस प्रकार के जो दावे किए जाते हैं ना, उसमें कहीं कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। अभी आप आए यहाँ पे, आप देख सकते हैं, हमें कम से कम 2 घंटे पहले हमने पुलिस को अभी सुबह भी फोन करा है कि जी यहाँ पे पोस्टमार्टम होना है। उन्होंने कहा जी 9 साढ़े 9 बजे आएंगे। अभी डॉक्टर आ चुके, डॉक्टर कह रहे कि पुलिस आ जाए तब हम ये आगे इसमें कोई कार्रवाई करें, पोस्टमार्टम करें। बड़ी सिंपल सी बात है ये तो।